जो मेरे सपने थे भिवानी के लिए, अब वो ज़्यादा जल्दी उड़ान भरेंगे। हम डिग्री देते हैं, डिग्री के साथ साथ उसके हाथ में रोजगार हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम भिवानी CBLU में बैठे हैं और यहां पर आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली से दो शख्स आए हैं और दिल्ली की बात आती है तो मोदी जी को भी आप याद कर ही लेते हैं। तो मोदी जी ने स्किल की एक बात कही थी, हालांकि कुछ लोग उसको राजनीति से जोड़ लेते हैं, लेकिन स्किल किसी भी इंसान की किसी भी क्षेत्र में हो उसे मजबूती देती है। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं बेटा हाथ का काम सीख ले, हाथ का काम जो सीख लेता है वो कभी मार नहीं खाता, कभी भूखा नहीं मरता। तो फिलहाल सुरेश गुप्ता जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भिवानी के दीवाने और भिवानी प्रेमी हैं और भिवानी से निकले हैं, लेकिन दिल्ली में कमाल ढा रहे हैं। एक उद्योगपति के तौर पर बहुत सारा मोटा मोटा टैक्स देते हैं हमारी सरकार को। इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज क्या कुछ विशेष भिवानी के लिए आपके दिमाग में? मैं तो ऑफ कैमरा बात करता ही था, काफ़ी कुछ घटते रहते हैं आप भिवानी के लिए, लेकिन क्या प्लानिंग है ये स्किल वाली, थोड़ा सा समझाएं। विनोद जी, क्या है, 15 अगस्त अभी गई है, 5-7 रोज पहले मैं सर से मिला था, BC सर से। तो आप जो मेरी बात कह रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सर का कंसर्न समझ के इतना प्रेरित हुआ। इन्होंने कहा कि एक स्किल सेंटर हमारे यहाँ खुलना चाहिए, जिससे जिन बच्चों को हम डिग्री देते हैं, डिग्री के साथ साथ उसके हाथ में रोजगार हो। तो जो कि हम दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, रोटरी के माध्यम से भी, अदरवाइज भी। तो मैंने सर को कुछ आइडियाज़ दिए। उन्होंने तुरंत प्रभाव से बोला कि आप जिसको भी लाना लाओ, जगह, मैंने कहा सर जगह आप दे दो, बाकी के काम हम कर देंगे। तो मैं उदारता बताऊं सर की, उन्होंने कहा कि पैसा भी जितना लगेगा उसमें कुछ हिस्सा हम यूनिवर्सिटी की तरफ से या कहीं से भी आपको अरेंज करा के देंगे। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ सर का कि जो मेरे सपने थे भिवानी के लिए, अब वो ज़्यादा जल्दी उड़ान भरेंगे, क्योंकि VC सर का मेरे सर पे हाथ हो गया तो उसके बाद तो आप समझ लो कि सब कुछ हो गया। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, जिस स्किल सेंटर की हम बात कर रहे हैं, जो आपने भी कहा, प्रधानमंत्री से लेकर सब तक बोलो, क्योंकि एक चीज़ मान के चलिए कि अब सरकारी नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि पेंशन का एंड बहुत सारी चीज़ों का बोझ सरकार पे पड़ रहा है। और लोग पता नहीं क्यों अपना आप को स्किल क्यों नहीं करना चाहते। जैसे एक एग्जाम्पल तो मैं ही बैठा हूँ कि चाहे मेरे से साइकिल रिपेयर करा लो, स्कूटर रिपेयर करा लो, कार रिपेयर करा लो, AC रिपेयर करा लो, मेरे से फैक्ट्री चलवा लो, मेरे से बच्चे पढ़वा लो। तो ये कहीं से तो स्किल सीखोगे तभी तो मल्टीपर्पज़ आदमी बन पाएंगे। तो आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पूर्व, जिनके सानिध्य में हमने कई सेंटर दिल्ली में चला रखे हैं और जहाँ 100% रोज़गार अवेलेबल है, तो उसी तर्ज पे बहुत जल्द भिवानी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा हम सेंटर खोलेंगे। और मैं उन कैमरा बता रहा हूँ, सर ने मुझे आश्वासन दे दिया कि जगह की कमी नहीं रहेगी। तो ये मेरा आश्वासन है कि मैं बंसीलाल यूनिवर्सिटी से कोई भी लड़का, सिर्फ वेस्ट कॉलेज और भिवानी की बात नहीं है, दोनों जगह का या पूरे हरियाणा के लिए किसी की कोई हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ भिवानी का ही आदमी को हम ट्रेंड करेंगे। दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज ही नहीं होगा। और वो स्किल हम बढ़ाएंगे और वो स्किल करके उसका रोज़गार का करेंगे। जैसा आपने पहले भी देखा ही है, जो मैंने यहाँ भिवानी में 5-7 काम किए हैं, चाहे वो जोड़िया वाले बाबा पे सिलाई केंद्र है, या और भी आपको पता है जितने भी कंप्यूटर सेंटर वेस्ट कॉलेज में 5 खोले हैं, वेस्ट स्कूल में कंप्यूटर सेंटर खोले हुए हैं। अब जाना तो बच्चों को पड़ेगा सीखने के लिए, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट यदि उन्होंने ऐसा किया तो मैं समझता हूँ कि कोई बेरोज़गार, मतलब जो मेरे प्रधानमंत्री का आदेश है वो तो बहुत बड़ा आदेश करते हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं VC साहब की मदद से वो पूरा करेंगे। मेरे जी, मित्तल साहब से जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के गवर्नर हैं और आजकल ये हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर हैं। जितना ज्ञान इनके पास है, मेरा जो ज्ञान का इंजन है वो तो यही है। तो आई विल ट्राई कि इनसे सीख के मैं भिवानी में काम पूरा करा के छोड़ूंगा। मित्तल साहब थोड़ा सा ये समझा दें मुझे, आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं भिवानी आकर के। भिवानी का जायका लिया, यहाँ के मनोरंजन खाने का जो एक अलग जायका है। देखिए, मैं सुबह से आया हूँ और मैं 2 बार शायद लंच कर चुका हूँ। ख़ास तौर से एक बार सुरेश गुप्ता जी ने, एक बार वाइस चांसलर साहब ने। बट एनीवे, इट इज़ ऑलवेज गुड टू कम टू भिवानी। सुरेश जी की वजह से मैं भिवानी से जुड़ा हुआ हूँ। सुरेश जी का, वैसे तो ये एरिया हमारे रोटरी में नहीं आता है, लेकिन सुरेश जी का खास एक प्यार है। और वाइस चांसलर मित्तल साहब हमारे पुराने, मेरे तो, मैं जब MBA करता था तब मेरे प्रोफेसर भी रहे ये उस समय, तो एक अलग ही लगाव है। और सुरेश जी का हरदम ये रहता है कि कुछ करें भिवानी के लिए।
तो मैं कई बार यहाँ पे आया हूँ। लेकिन भिवानी में किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की बात आती है? लोग कहते हैं कि पकोड़े तलने की बात मोदी जी ने कह दी, विपक्ष ने उसको उल्टा ले लिया, लेकिन हल्दीराम जैसे जो भजिया तलते थे आज वो ब्रांड बनते हैं, अमेरिका जैसे बड़े बड़े शोरूम पर, स्टोर पर उनकी भजिया बिकती है। तो कैसे स्किल को डेवलप करके आदमी एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है? देखिए अभी क्या है, मैंने हम एक अगर सच्चाई को समझें, आज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अपने कंपनी के लिए कोई हम स्किल मैन पावर देने के जाते हैं तो हमको मिलते नहीं हैं अच्छे वर्कर्स। और ये दूसरी तरफ हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ये इसका कारण है क्योंकि हमारी प्रॉपर स्किलिंग नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्किल प्रोग्राम चलाए, बट कहीं ना कहीं सब अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किए गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमने रोटरी के माध्यम से, सुरेश जी ने और हमने वहाँ पे कुछ सेंटर हम चला रहे हैं स्किल वाले। उसमें क्या होता है, जैसे सीएनसी स्किल सेंटर है, स्टिचिंग के सेंटर्स हैं, हमारे करीब 100 सेंटर चल रहे हैं। उसके अलावा फिर कंप्यूटर सेंटर्स हैं जिसमें थोड़ा टैली और बेटर चीज़ें ऐसी सॉफ्टवेयर ट्रेन किए जाते हैं जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट बड़ा इजीली मिलता है। उसके अलावा पैरामेडिकल का बहुत बड़ा स्कोप है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पे आपको नर्सिंग डाउन द लाइन स्टाफ नहीं मिलता है, उसके कुछ कोर्सेज़ हैं। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के बहुत कोर्सेज़ हैं, लॉजिस्टिक के बड़े कोर्सेज़ हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको कि अगर हम उनको ट्रेनिंग दें बच्चों को 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने का, तो उनको अच्छा रोज़गार मिल जाता है। हमारा ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है रोटरी का। सुरेश जी ने बड़े 2 सेंटर ये अपने मैनेज कर रहे हैं, कुछ हम लोग सब रोटरी के माध्यम से मिलकर कर रहे हैं। तो आइडिया ये था कि जब बात हुई, वाइस चांसलर साहब ने कहा कि भाई यहाँ भी कुछ करें। सुरेश जी ने कहा भाई यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ हमको ऐसा करना चाहिए कि यहाँ के लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो और काम कराएं। और एम्प्लॉयमेंट नहीं, स्किल आ जाता है तो आदमी एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है और अपना काम भी कर सकता है। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि हम क्यों नहीं जाएं। तो मैं थैंक यू कहूँगा वीसी साहब को। इन्होंने ऑफ़र किया कि भाई आप हमारी यूनिवर्सिटी में जगह भी देखिए, थोड़ा कोई अगर फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा वो करेंगे। तो करके हम ऐसा कुछ तरीका निकालेंगे कि यहाँ से जो 4-5 स्किल का वो एक रिसर्च है कि कौन से स्किल्स पे ट्रेन करना है। तो कब तक ये धरातल पर नजर आ सकता है, बच्चे इससे जुड़ सकते हैं? देखिए ऐसे है, अभी आज हमने जगह देखी है, और भी उसमें थोड़ा मुझे लगता है होगा। कुछ हमारे पास रेडीमेड है, जैसे स्टिचिंग का तो हम 2 महीने 3 महीने में शुरू हो सकता है। बाकी पैरामेडिकल का है वो 4-5 महीने में शुरू हो सकता है। ऐसे अलग अलग स्किल के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ बात हो रही थी लंच के टाइम पे, तो वीसी साहब ने बताया कि कंप्यूटर लैब्स इनके पास ऑलरेडी हैं। तो टेली वाला तो खाली उनको सॉफ्टवेयर डालना है और कोई कोच लेना है, 15 दिन में भी शुरू हो सकता है। आज सिर्फ एक बेसिक हुआ है। उद्देश्य बहुत क्लियर है कि स्किल सेंटर लगना है, इट इज़ श्योर। अब कैसे लगना है, क्या मॉडलिटी है, जगह देख ली है, फाइनेंसिस की व्यवस्था है। सुरेश जी सिंगल हैंडेडली इसको लीड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो सब करके करेंगे। पर मुझे लगता है अगले 6 महीने में, मैं थोड़ा एक सेफ टाइम लेके बोल रहा हूँ, उससे पहले पहले ये हमारा स्किल का सेंटर शुरू हो जाएगा। चाहे 2 स्किल हों, 4 स्किल हों, 6 स्किल हों, लेकिन ये ज़रूर चलेगा। मैंने वीसी साहब को रिक्वेस्ट भी किया है कि जो दिल्ली के सेंटर हैं, अपने एक टीम भेज के वहाँ पे सारा एक बार दिखवा भी लें किस तरह के वहाँ चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। तो एक बार पता लग जाता है कि क्या काम सक्सेसफुल मॉडल हैं उसके बेस, क्योंकि हम दिल्ली में करीब 10,000 जो हमारे सेंटर चल रहे हैं बहुत सारे, उसमें 10,000 बच्चों को ट्रेन करके और 100% एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जी, तो फिलहाल इस बात को लेकर के फिलहाल बेहतरीन तरीके से वीसी साहब बता सकते हैं। तो इनसे पूछते हैं बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने वाला बच्चा, डिग्री तो उसे मिलेगी ही, उसके साथ साथ स्किल्स, यानी कि उसके हाथों में अब जादू होगा। किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये कारवां? हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है कि समृद्ध काल में भारत को एक उन्नत राष्ट्र बनाना है। उन्नति का रास्ता हमें लगता है वो कौशल से है, वो है उद्यमिता से। उद्यमिता से उन्नति कैसे हो, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय शुरू से ही इस बात पर जोर दे रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो व्यवहारिक हो, हमारे बच्चे जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर बने। हम सब जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था की जो सरकारी नौकरियों की जॉब देने की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता भारत की उन्नति का है, स्वरोजगार और उद्यमशीलता। इस बात को मूल में रखकर हम अपने यहाँ एक आर्यभट्ट इंक्यूबेशन सेंटर है, रोज़गार सृजन केंद्र पहले से खोला हुआ है।
एक स्किल सेंटर हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी समय से मेरी ये इच्छा रही है और इस बात को मैं कहता भी रहा हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी, उद्योगपति और शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हमारे श्री सुरेश गुप्ता जी, जो वैश्य शिक्षण संस्थान के सेक्रेटरी भी हैं, और रोटरी इंटरनेशनल से श्री अनुज मित्तल जी, आज हम सबके साथ इस विषय में हमारी डिटेल चर्चा हुई और इन्होंने अपना पूरा जो इनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, संसाधन हैं और जो इनका नेटवर्क इस दिशा में पहले से काम कर रहा है, उसको हमें चौधरी बंसीलाल को विश्वविद्यालय को ये मिलेगा। हमारे जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सुनीता भर्तवाल जी हैं, ये इस पूरे सेंटर की देखरेख कर रही हैं। इसके लिए हमने कुछ स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे एक मॉडर्न स्किल सेंटर हो जिसमें वेस्ट जो मटेरियल है उसको वेल्थ में, कपड़ों में और गारमेंट्स में और किसी तरीके से और जो वैल्यू एडिड एक्टिविटी हैं उसमें करें। रेफ्रिजरेशन की हम बात करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की बात करते हैं, इसी तरीके से जो आईटी बेस्ड अकाउंटिंग, टैली सॉफ्टवेयर, इस तरह से कुछ 8-10 श्री सुरेश जी से मेरी बात हुई है। इनका पहले दिल्ली में और कहीं कहीं जगह इनके पूरे इन्होंने इस पे काम पहले किया हुआ है और बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग बच्चे इसकी ट्रेनिंग लेकर रोज़गार भी हुए हैं। तो इस पूरे के पूरे एक्सपर्टीज़ का हमें इनसे फ़ायदा होगा और हम यहाँ पर इसको मे बी 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, तो ऐसी सोच है कि हम इनको भिवानी के वो बच्चे जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं हैं, किसी तरीके से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, गरीब हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, या कोई अभी जो विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं मगर वो अपने साथ कुछ और वैल्यू एडिशन टाइप का कोर्स करने की इच्छा रखते हैं, ताकि उनके पास एक कौशल हो और अपना वो काम कर सकें। एक उनकी इच्छा ये माइंडसेट में आ जाए कि हम स्वरोजगार युक्त बने और दूसरों को जॉब देने वाले बने, जो उद्यमिता का एक सिद्धांत है। इस पर हम काम कर रहे हैं। जी सर, कुलपति के साथ साथ आप एक शिक्षक भी रहे हैं शुरू से प्रोफेसर के तौर पर, तो आपने देखा भी होगा कई बार होता है कि एक टीचर से जब 10 साल बाद भी उसका स्टूडेंट मिलता है और पूछता है कि बेटा क्या कर रहा है, तो जवाब आता है सर अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। जॉब सीकर की जो बात कर रहे थे आप, वो तब बड़ा पीड़ा होती है कि मैंने पता नहीं इसको क्या पढ़ाया या किस तरह की डिग्री या किस तरह की शिक्षा हमारे देश में है। तो अब कौन सी ऐसी चीज़ें साथ में जुड़नी चाहिए, नए बदलाव? जैसे कई बार हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं, कई बार आप चर्चाएं करते हैं और आपकी इच्छाएं हैं, हम कई वर्षों से देख रहे हैं। किस तरीके से बच्चों को स्किल्ड किया जा सकता है या कौन सी चीज़ें हैं सर जो जुड़ें साथ में तो बच्चा और आगे बढ़ सकता है, विदेशों में भी उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं? हमारा ये शुरू से प्रयास रहा है कि शिक्षा व्यवहारिक हो, शिक्षा कौशल युक्त हो और शिक्षा जीवन जीने की पद्धति सिखाए। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हमारा विचार शुरू से है। इसके लिए हमने पाठ्यक्रम में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया और पाठ्यक्रम इस तरीके के हैं जो बच्चे को ज्ञान केवल क्लासरूम में न सीमित रखकर उसको विभिन्न जो ज्ञान को प्राप्त करने के माध्यम हैं, चाहे वो रूरल एरिया में कोई ट्रेनिंग करे, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाके इंटरेक्ट करे बिजनेसमैन से, वहाँ इंटर्नशिप करे, और चाहे वो किसी और बड़ी इंडस्ट्री में करें, ताकि उसको एक व्यवहारिकता आए, ज्ञान में एक सोच आए कि क्या समस्याएं हैं, कैसे मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ, उसके समाधान का। इस टाइप की एजुकेशन के प्रति हम वो हैं, कमिटेड हैं और इसी को आगे बढ़ा कर देके हमने जो पाठ्यक्रम है, हर पाठ्यक्रम में ये एक बनाया गया है, चेंज किया गया है कि उसमें कौशल का, कम्युनिकेशन का, ये जो कंपोनेंट हैं ये इंटीग्रल पार्ट उसका हो और बच्चों में हम विभिन्न इंडस्ट्री के माध्यम से और अपने लेक्चर्स, मोटिवेशनल स्पीचेस के माध्यम से बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं, उनका माइंडसेट बदलने की बात कह रहे हैं कि आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब के पीछे नहीं भागना, और किस तरीके से आप स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़े हों,
भारत क्योंकि आज बदल रहा है, उसके नौकरियों के, काम करने के, एक्टिविटी के तरीके बदल रहे हैं। आप गाँवों में जाओगे तो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, शहर के लोगों के लिए अच्छा दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, मक्खन दे सकते हैं, पैकेज्ड फूड दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। हमारा ये पूरा का पूरा क्षेत्र दिल्ली के आसपास है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, वो हम देखते हैं कितना कूड़ा कचरा है, इसको सारे को रिसाइकलिंग करके इसको वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं, ग्राफिक्स हो, डिज़ाइनिंग हो और ऑफिस ऑटोमेशन हो, इन सब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज भारत की अर्थव्यवस्था का एक बैकबोन है, इसमें आप नौकरियां ले सकते हैं। भिवानी में आप देखोगे तो यहाँ पर जो क्या कहें कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, बुलियन मार्केट के लिए भी ये जाना जाता रहा, पहले टेक्सटाइल के लिए भी ये जाना जाता रहा, यहाँ पर एक मेडिकल के इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये जाना जाता है। तो एक बड़ा यहाँ पर एक स्कोप पैदा हो सकता है यदि हम सब मिलके इस दिशा में काम करें। इसी सोच को लेकर हम जो भी लोग हैं उनसे नेटवर्किंग कर रहे हैं और अपने शिक्षा के माध्यम से बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना काम करें, अपने पैरों पर खड़े हों और भारत की उन्नति में अपना योगदान दें। डॉक्टर सुनीता जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। मैडम, आप तो एक गृहिणी भी हैं और सारी चीज़ें, एक फ़िलहाल टीचर भी हैं, उन चीज़ों को किस तरीके से समझती हैं मैडम? एक माँ की क्या ज़रूरत होती है, एक महिला की खास करके बच्चों को लेकर चिंता होती है कि पता नहीं बच्चा आगे हमारा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो दोनों नज़रिए से कैसे देखती हैं ये स्किल डेवलपमेंट अगर सुधार में और धरातल पर नज़र आएगा तो कैसे सुधार आ सकता है? जी, धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैं रोज़गार सृजन केंद्र की कोऑर्डिनेटर भी हूँ यहाँ पर, और आप लोगों को ये बताएं कि हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत सारी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनमें से एक प्रैक्टिस के अंतर्गत हमारे विजनरी जो वाइस चांसलर सर हैं, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर की एक संरचना की और उसके अंतर्गत हर वो चीज़ रखी। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं गृहिणी जिस तरह से सारी चीज़ों को लेके मैनेज करती हैं, यहाँ पर हमने सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल जो पहले से था, उसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर, फिनिशिंग स्कूल, हम लोगों ने इन सब चीज़ों की, और एक यूआईसी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री सेल, इन सब की संरचना जो है इसके अंतर्गत करी। एक अम्ब्रेला कंसेप्ट है। अब रिसेंटली जो है सर का एक विज़न था कि जो बच्चियाँ धरातल पे, जैसे आपने बात कहा, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जो है सिर्फ एजुकेटेड ना हो, उसके पास एक नौकरी भी हो। और बड़ी आयरॉनिकल बात है कि हमारे यहाँ से हर साल हज़ारों बच्चे सिर्फ डिग्री लेके जाते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, लेकिन एक गैप होता है कि इंडस्ट्री में, समाज में नौकरियों के लिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनमें स्किल नहीं होता। अब आज एक बहुत अच्छी बात कही श्री अनूप मित्तल जी ने भी कि स्किल भी अगर हम लोग लगा दें तो वो स्किल कौन सा, जो स्किल उनको एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ ले जाए, वो स्किल। हम लोग स्किल के गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। बाहर जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, समाज की या नौकरियों की, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का जो स्किल है, इंटरेस्ट है, उसके बीच में जो गैप है उसको मैप करना। तो इसकी तरफ हमारे वीसी सर ने बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे कमिटीज़ बनाई, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, जिनमें से एक इनिशिएटिव ये है कि आज हम लोग इतने प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठे हैं। और आज मुझे बहुत हर्ष है इस बात का कि मैं हमेशा ये सोचा करती कि धरातल पे काम कर रही हूँ इन बच्चियों को लेकर, 12-15 बच्चों को लेकर। मैं एक छोटे से सिलाई सेंटर, जहाँ पे 6 मशीनें हमारे संजय गोयल जी जो प्रिंसिपल वैश कॉलेज है, उन्होंने हमारी मदद की, हम लेकर बैठे हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इतने बड़े शहरों में जो कार्य हो रहा है, वो लोग इसको देख कर के और उनको अप्रिशिएट किया। हालांकि हमारे पास जगह की कंस्ट्रेंट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे कहीं पर लगाएं, लेकिन मुझे आशा है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, मतलब मोस्टली हमारे यहाँ पे 70% लड़कियाँ स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे गांव की बच्चियां हैं, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो हमारे यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जितनी भी हम फीमेल फैकल्टी हैं, वो सभी इसका सेंटर का एक हिस्सा हैं। हम सब लोग वहाँ पर बैठ कर के इन बच्चों के साथ पूरा इनको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सर का सपना है और जो समाज से हमें एक सपोर्ट मिलता है, वो हमको अगर ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम यकीनन अपने बच्चों को बिल्कुल वही, जैसे एक माँ कम्प्लीटली अपने बच्चे के लिए सोचती है उसके उज्जवल भविष्य की, तो वो हम लोग साकार कर पाएंगे। वेस्ट कॉलेज से प्रिंसिपल हैं हमारे साथ संजय गोयल जी, इनसे भी जानेंगे। सर, आप तो बच्चों के बीच रोजाना रहते हैं और देखते हैं कि बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, किस तरह की उनको आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से स्किल्स के साथ उनको और आगे थोड़ा सा और बूस्ट किया जा सकता है बच्चों को। हमारा वैश्य महाविद्यालय
चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है और उनके ही कदमों के चलते हुए हम काम कर रहे हैं। सर वीसी सर हैं जिन्होंने शुरू से ही जैसे ही वीसी का चार्ज लिया, हॉबी क्लासेस का किया, वो भी एक स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है कि बच्चे अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में सीखते हैं और कई चीज़ें वो बनाते हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं श्री सुरेश गुप्ता जी, रोटेरियन श्री अनूप मित्तल जी हैं। आज सुबह ही हमने कॉलेज में भी इस विषय के ऊपर ही उद्यमिता और स्वावलंबी के ऊपर हमने एक सेमिनार रखा हुआ था, जिसमें मैडम सुनीता भरतवाल जी ने भी, अनूप मित्तल जी ने भी, सुरेश गुप्ता जी ने हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी उसके बारे में बताया। और जल्द ही जैसे ये पूरा एक रोटेरियन या सुरेश गुप्ता जी मिलकर जैसे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरा स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, एक छोटा सा उसमें से हिस्सा हमारे कॉलेज में भी इन्होंने कहा है कि हम एक सिलाई सेंटर कॉलेज में भी करेंगे। कॉलेज में ऑलरेडी टैली का सेंटर बड़ा अच्छी तरह से चल रहा है, जिसमें लगभग डेली 50 से 60 बच्चे टैली का कोर्सेज़ हमारे कर रहे हैं। 6 महीने का कोर्सेज़ है। इस प्रकार सारा का सारा वेस्ट कॉलेज एक नहीं है, वेस्ट कॉलेज बंसीलाल का, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का एक पार्ट है और उन्हीं की अगुवाई में हम वैश्य महाविद्यालय भी कार्य कर रहे हैं। बच्चा अगर सीवीएलयू के साथ जुड़ता है यहाँ पर, डिग्री तो लेकर के जाएगा, उसके साथ साथ ऐसी कला सीख के जाएगा, आने वाले वक्त में खुद भी भूखा नहीं मरेगा और 2 या 4 लोगों को रोजगार भी दे सकता है। फिलहाल प्रयासरत हैं भिवानी के साथ जुड़े सुरेश गुप्ता जी, और फिलहाल 2 शख्स सीवीएलयू की जो एक दशा आगे बढ़ रही थी, जिसको लेकर के फिलहाल चल रहे थे, स्थिति को संभाले हुए थे कई वर्षों से, क्योंकि उभरती हुई और एक बुनियाद इसकी तैयार कर रहे थे। मित्तल साहब फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हमने जाना आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए बंद कमरों में बैठकर बहुत सारी सोच, बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और अपने बच्चों को इन स्किल्स के साथ जोड़िए। आने वाले वक्त में आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा, गोल्डन होगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में लिखें कितनी ज़रूरत है आपके बच्चों को इस तरह की स्किल सीखने की, और मोदी जी जो कहते हैं क्या वो भी इस देश के लिए सही रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।